हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोकेश पटेल बिजनेस कंसल्टेंट में पुनः एक नई स्टोरी के साथ आज आपके सामने आया हूँ। पिछली जो स्टोरी थी उसमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला लोगों का, आप लोगों का सहयोग रहा। ये तीन इंजीनियरों की है जो अपने मुल्क से जाकर के दूसरे मुल्क पर काम करते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो तीन इंजीनियर थे, तो आपको पता है कि कोई भी काम करेंगे तो थोड़ा बहुत तो उसमें गलती त्रुटि हो ही जाती है। तो उस मुल्क में जब तीनों इंजीनियर से थोड़ी बहुत गलती हो गई, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, तो वहाँ का जो राजा था उस राजा ने उन्हें फांसी की सज़ा यानी कि फांसी सज़ा का हुक्म दिया। और मौत उनको लिखा कि आपको मौत दी जाएगी, अब चाहे कुछ भी हो आपको मौत ही मिलेगी। लेकिन वहाँ पर उस राज्य पे क्या होता था उस देश के अंदर कि वहाँ पर उस राजा ने उसको मशीन से काटने का, उनका गर्दन काटने का हुक्म दिया कि इनकी गर्दन काट कर इनकी मौत की जाए। अब नियत तिथि आई, यानी कि जो समय निर्धारित किया गया, जो दिन निर्धारित किया गया, उस दिन के अंदर उन तीनों इंजीनियरों को वहाँ पे उस कक्ष पे ले जाया गया। और उससे वहाँ जाने से पहले वो जो तीनों इंजीनियर थे वो एक वरिष्ठ व्यक्ति से मिले थे, यानी कि सज्जन व्यक्ति से मिले थे। और उस सज्जन व्यक्ति ने उनको एक मंत्र दिया था कि आप हमेशा वहाँ पर शांत रहना या गूंगे रहना। तो उन तीनों ने कहा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब वहाँ पर उस स्थल पर पहुँचने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जाने के बाद पहले व्यक्ति को जो जहाँ पर उसको गर्दन काटते थे वहाँ पर उसका सर रखा गया। और रखने के बाद जो जल्लाद था वो जल्लाद उसके सर पर मशीन रखने वाला था। और मशीन रखा, और रखने के बाद मशीन को उसने स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद हुआ क्या कि मशीन आई, जो उसका आरा था वो आरा निकल करके आया और गर्दन के 4 इंच ऊपर आकर के रुक गया। तब जल्लाद ने सोचा कि भगवान की मर्जी है, ये इसे मारना, भगवान इसे मारना नहीं चाहते। और जल्लाद ने उसे भगवान की मर्जी मान करके छोड़ दिया। सेम इसी प्रकार दूसरे इंजीनियर को भी उसी तख्ते तख्ते में बुलाया गया और उसकी भी गर्दन रखी गई और मशीन चलाया गया। जब मशीन चलाई गई तो सेम जैसा पहले इंजीनियर के साथ हुआ वैसा ही दूसरे इंजीनियर के साथ भी हुआ। मशीन का जो आराम था वो वहाँ उसकी गर्दन के 4 इंच ऊपर तक रुक गया। और रुकने के बाद फिर जल्लाद ने उसी को भगवान की मर्जी जान करके उसको भी वहां से रिहा कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। अब बचा तीसरा इंजीनियर। तीसरे इंजीनियर को भी उसी तरह उसमें रखा गया। और जो मशीन थी वो मशीन स्टार्ट की गई और स्टार्ट करने के बाद उसको काटने लगे। काटने के बाद वो भी वहां पर रुक गए। और रुकने के बाद जो तीसरा इंजीनियर था उसने कहा कि हे मूर्ख, तो जिस जिस गलती को भगवान की मर्जी मान करके छोड़ रहा था वो इस मशीन की छोटी सी त्रुटि है। और फिर उस जल्लाद ने उस त्रुटि को सुधारा और सुधारने के बाद उसकी गर्दन को उड़ा दिया, यानी कि उसकी डेथ हो गई। उस सज्जन इंसान ने उन्हें एक मंत्र दिया था कि आप गूंगे रहना। और ये गूंगे रहने का मंत्र उनकी दो इंजीनियरों की तो लाइफ बचा चुका था, तीसरा अपने होशियारी के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद कर चुका। हमारे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर बात की जाए तो 30% केसेस ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी गलतियों के कारण, छोटी छोटी मिस्टेक के कारण, छोटे छोटे झगड़ों के कारण घर बर्बाद हो जाते हैं, तलाक होते हैं, बहुत सारे संबंध खराब होते हैं। लेकिन ये जो मैं मंत्र, जो संदेश आपको देने जा रहा हूँ, अगर आपकी गलती ना भी हो और उस गलती पर अगर आप शांत हैं तो सामने वाला पर्सन जब उसको उस गलती का पता चलेगा कि उसकी गलती ना भी थी फिर भी वो हमारी बात को सुनता रहा, उसको उस चीज़ का पछतावा होगा। तो मैं आज आपको जो मंत्र दे रहा हूँ, गूंगे रहो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर। जहां भी आपको लगे कि क्रिटिकल सिचुएशन है, यहाँ पर मेरा बोलना ज़्यादा उचित नहीं है, वहां पर आप ना बोले और शांत बात को सुनते रहें। इससे वहां पर उस बात का समझौता अच्छी तरीके से हो सकता है। हाँ, अगर अब मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली फ्रेंड पे शेयर कीजिएगा। बाकी मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।